हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर डी अपॉन यू ये प्राप्त किया। अब जो है इसकी दो विशेष स्थितियां हैं। एक तो है आंख पे अधिकतम तनाव पड़े, मतलब जब वस्तु को हम देख रहे हैं तो आंख पे क्या होगा, अधिकतम तनाव पड़ेगा। कब पड़ेगा? जब वो पास में रहे तो तनाव, आंख पे तनाव पड़ेगा 25 सेंटीमीटर पे, जो तनाव वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। पास में आएगी तो तनाव बढ़ता जाएगा, 25 सेंटीमीटर पे तनाव न्यूनतम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे और दूर जाएगा अनंत पे क्या हो जाएगा, तनाव जीरो हो जाएगा, जिसको बोलते हैं तनाव मुक्त स्थिति। तो दो स्थिति है, तो न्यूनतम तनाव की और एक है मुक्त, जिसमें आंख जो है बिल्कुल स्पष्ट खुल रखी है, कोई उस पे तनाव नहीं पड़ रहा है। तो जब प्रतिबिंब, मतलब v बराबर क्या हो गया, माइनस डी हो गया, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने, जब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बनेगा, न्यूनतम दूरी पे, मतलब डी पे बन जाए, डी पे बनेगा, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि उत्तल लेंस के लिए 1/f बराबर 1/u माइनस 1/u। इसमें हम वैल्यू रखेंगे डी बराबर, v बराबर क्या रखेंगे, माइनस डी, तो v बराबर माइनस डी रख देंगे, माइनस u बराबर माइनस u रखेंगे। इसको सरल करते हैं, इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/f बराबर माइनस, इनमें से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 1/d, और ये माइनस को इधर ही रखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, इधर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1/d प्लस 1/u। अब देखो इसे m बनाना है, तो क्या कर दिया जाए, दोनों पक्षों को d से गुणा कर दिया जाए। तो दोनों पक्षों को d से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/f माइनस d/d प्लस d/u। ये d से गुणा क्यों किया है, क्योंकि इसे कैपिटल M बनाना, आवर्धन क्षमता के रूप में देखना है। तो यहां क्या आ जाएगा, d/f अपनी जगह पे, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, कैपिटल M, d/u क्या है, कैपिटल M है, तो कैपिटल M को क्या कर दिया जाए, सेपरेट कर लिया जाए, तो उधर जाएगा, तो क्या होगा, d/f प्लस 1, d/f प्लस 1, मतलब ये आ जाएगा जो आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है, कौन सी स्थिति में, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दृष्टि दूरी पर हो, मतलब प्रतिबिंब जो है वो कितनी दूरी पर बन जाए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन जाए, मतलब डी पे बन जाए, कैपिटल डी पे। इसको जब सरल करेंगे, लेंस सूत्र को इसमें रख के सरल करेंगे, डी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, डी से गुणा करेंगे तो एम बराबर हमें आवर्धन क्षमता प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। ये ध्यान रखना, इस स्थिति के अंदर आंख पे तनाव पड़ता है, ये तनाव रहित, तनाव मुक्त नहीं है, मतलब इस पे तनाव पड़ रहा है, तो ये ध्यान रखना, तनाव की स्थिति के अंदर होती है आंख, तनाव की स्थिति भी बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं सेकंड जो केस है इसका, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन जाए, अनंत पे बनेगा तो आंख पे तनाव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसको बोलते हैं तनाव मुक्त। तनाव, ये तो है तनाव युक्त और ये है तनाव मुक्त, मतलब इसके अंदर कुछ जीरो तनाव होगा, जीरो टेंशन रहेगी। तो यहां b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। वही लेंस सूत्र वापस से रखो, 1/v माइनस 1/u, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो यहां तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यहां इन्फिनिटी रखेंगे, यहां माइनस u रखेंगे, तो 1/f, तो ये जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी को भाग देंगे तो 1/f बराबर क्या हो गया, 1/u, u माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो f बराबर क्या हो गया, u। तो ये आपको पता होना, ये पता भी है, तो भाई जो अंतिम प्रतिबिंब है या प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे कब बनता है, जब वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, फोकस बिंदु पे रख दिया जाए। तो ये वस्तु कहाँ आ जाएगी, फोकस बिंदु पे आएगी, तभी जाके ये कहाँ बनेगा, इन्फिनिटिव पे बनेगा उधर जाके। तो इन्फिनिटिव पे बनने के लिए उसे फोकस बिंदु पे रखना होगा। तो यहाँ पे u बराबर क्या रख सकते हैं, f रख सकते हैं, u बराबर क्या रख सकते हैं, f रख सकते हैं। तो यहाँ कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, अब इस स्थिति के अंदर, इस स्थिति में आप देखोगे तो
m बराबर क्या हो जाएगा d अपॉन एफ। u क्या बन गया f, मतलब f क्या बन गया उधर फोकस दूरी, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अब एक चीज देखो, इन दोनों ही स्थितियों में अगर हम कंपैरिजन देखें तो न्यूनतम दृष्टि दूरी पर जो आवर्धन क्षमता है, न्यूनतम दृष्टि दूरी पर जिसमें आंख तनाव की स्थिति में है, उस न्यूनतम दृष्टि दूरी पर आवर्धन क्षमता क्या है, एक ज्यादा है। किससे? जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने, मतलब तनाव मुक्त स्थिति। तनाव अगर इसमें +1 जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, न्यूनतम स्थिति में हो जाएगा, न्यूनतम दृष्टि दूरी पर हो जाएगा। और अनंत पे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या होगा, 1 कम हो जाएगा। तो आवर्धन क्षमता किसमें ज्यादा हो रही है, न्यूनतम दृष्टि दूरी पर अगर प्रतिबिंब को बनाया जाए, प्रतिबिंब को कहां बनाया जाए, न्यूनतम दृष्टि दूरी पर बनाया जाए, जिसके लिए क्या होगा, वस्तु जो है प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा, फोकस बिंदु पे नहीं होगा। अगर अंतिम स्थिति की बात करें तो क्या होगा, फोकस, ये वस्तु को कहां रख सकते हैं, फोकस बिंदु पे रख सकते हैं, तब आपके पास में जो आवर्धन है वो 1 कम प्राप्त होगा। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि क्या होगा, इसके अंदर आंख पे तनाव नहीं पड़ेगा, वस्तु हमें क्या होगी, आसानी से दिखाई देगी। वस्तु जो है, वो जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, आसानी से दिखाई देगा। प्रतिबिंब आसानी से दिखाई दे रहा है इसीलिए, और आवर्धन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल 1 का है, केवल 1 अंक का आवर्धन है, उतना ही। अगर फोकस दूरी का ये उत्तल लेंस है तो उसके लिए न्यूनतम दृष्टि में देखते हैं तो 1 ज्यादा आता है। किसकी तुलना में, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, मतलब तनाव मुक्त स्थिति के अंदर। तो तनाव मुक्त है आंख, आंख पे कोई तनाव नहीं है तो आसानी से दिखाई देगा, इसीलिए प्रतिबिंब को कहां भेजना होगा, अनंत पे भेजना होगा अंतिम प्रतिबिंब को। तो उस वस्तु को कहां रखना होगा, फोकस बिंदु पे रखना होगा। तो ये ध्यान रखना है। और ये सामान्यतः जो आवर्धन है वो 9 के बराबर या 9 से कम होता है। रेखीय आवर्धन, जो कोणीय आवर्धन है या आवर्धन क्षमता है, वो 9 के बराबर या 9 से कम होती है। तो इसीलिए सबसे जो अच्छी जो स्थिति है वो कौन सी है, जब अंतिम प्रतिबिंब कब कहां बने, अनंत पर बने, वो क्या होगी, सबसे बेस्ट पोजीशन होगी, क्योंकि इसमें तनाव मुक्त है, आंख पे कोई तनाव नहीं पड़ेगा और आवर्धन क्षमता के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, केवल 1 अंक का फर्क है। और अगर आवर्धन क्षमता की बात करें तो किस पे रखना, कहां होगा वो, ये तनाव की स्थिति में होगा। और प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, फिर न्यूनतम दृष्टि दूरी पे बनना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे, जिसको देखने के लिए हमारी आंख पे क्या पड़ेगा, जोर पड़ेगा, तनाव पड़ेगा, जिसको देखने में काफी कठिनाई होगी। तो ये ध्यान रखना है। अगर आवर्धन 1 ज्यादा चाहिए तो उसको किस पे बनाए, न्यूनतम दृष्टि दूरी पे बनाए। और आवर्धन अगर आपको 1 कम चाहिए तो अनंत पे बना दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है आवर्धन क्षमता में। लेकिन इतना ध्यान रखना है, फोकस दूरी को अगर जितना कम करेंगे उतना आवर्धन बढ़ रहा है, फोकस दूरी को जितना कम से कम रखेंगे उतना आवर्धन बढ़ रहा है। दोनों फॉर्मूले जब आपने देखे तो एक तो आया D/F+1 और दूसरा जो ये तनाव युक्त है, तनाव युक्त स्थिति है, और ये क्या है, D/F, तनाव मुक्त स्थिति है, इसमें तनाव नहीं है, आंख पे बिल्कुल भी तनाव नहीं पड़ रहा है, आंख पे तनाव नहीं पड़ रहा क्योंकि तनाव युक्त है तो D पे है, और यहाँ क्या है, इन्फिनिटिव पे है, यहाँ इन्फिनिटिव पे बन रहा तब जाके तनाव मुक्त हो गया। तो F अगर बढ़ता है तो M घटता है, और F अगर घटता है तो M क्या होता है, बढ़ रहा है। M को बढ़ाना है तो F को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही न्यूनतम फोकस दूरी का क्या बना लिया जाए, ये उत्तल लेंस काम में ले लिया जाए, क्योंकि जितना कम अगर हम फोकस दूरी रखेंगे उतना ही क्या होगा, उसके अंदर अन्य प्रकार के दोष उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, अन्य प्रकार के दोष उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनको भी ध्यान में रखना होता है। इसीलिए हम फोकस दूरी को ऐसे प्रास में लेते हैं जो उसके लिए उपयुक्त हो। ठीक है, तो अब उपयोग की बात करें, सरल सूक्ष्मदर्शी का जो उपयोग है वो घड़ी जो साज होते हैं, घड़ी के जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनको बढ़ा करके देखने में काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो दंत विशेषज्ञ हैं, जो दांतों का जो ये कैविटी जो है, दांतों के अंदर कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनको देखने के लिए, इसके अलावा आंखों की जो रेखाएं देखते हैं वो भी सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो लेबोरेटरी है उसके अंदर पाठ्यांक पढ़ने के लिए भी, जो सूक्ष्मतम रूप से पाठ्यांक लिखे हुए हैं उनको पढ़ने के लिए भी क्या किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग
किया जाता है। आप इस वीडियो को दो तीन बार देखें और समझने की कोशिश करें। वैसे कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। एक इतना ध्यान रखना है कि दर्शन कोण अगर वस्तु द्वारा बनाया गया है तो उस टाइम पे वस्तु को बिना किसी प्रकाशिक यंत्र से रखना है न्यूनतम दूरी पे, मतलब डी पे 25 सेंटीमीटर पे रखना है। तब अल्फा कितना आ रहा है उसको चेक करना है। दूसरा यंत्र अगर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना बना रहा है उसके आंख पे, प्रतिबिंब कितना वो दर्शन कोण बना रहा है, तो उसके लिए वस्तु का आकार उतना ही है, आभासी रूप से आकार बड़ा है तो आकार क्या करना है आपको सेम रखना है।